गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आपके बीच चलेगा हमारी दुनिया, और हमारी दुनिया का पार्ट 5 है। हमारी दुनिया का पार्ट कितना भाई? तो पार्ट 5 है। पार्ट 5 हमारी दुनिया पार्ट 5। पार्ट का जो नाम है ना, बिन पानी सब सून। ठीक है, बिन पानी सब सून है। मैं आपको दिखा दूं चैप्टर कि बिन पानी सब सून है। और इसमें से जो क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं एक वीडियो में, दूसरा वीडियो में फिर आपका क्वेश्चन चलेगा, आधा क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, ये है बिन पानी सब सुन। ठीक है, तो चलिए, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को अभी हम लिखवा चुके हैं। अब सिर्फ बात है समझाने का, तो सारे बच्चों को सारा क्वेश्चन को समझाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13। तो 8 में है जल में तैरना मुश्किल होता है क्यों। उसके बाद है समुद्र का जल खारा होता है क्यों। उसके बाद होता है कि भूगर्भीय जल स्तर में कमी आ रही है क्यों। फिर है वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं या कैसे करेंगे, ये क्या है। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का बात मानकर, ठीक है, वो बोलता है कि पानी बचाइए, तो आप उनका बात मानिएगा? अगर हाँ तो क्यों मानिएगा, ये भी बताना है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन है कि जल संरक्षण क्या है या किसे कहते हैं। तो इस तरह से एक एक करके सारे प्रश्नों का हल हम आपको लिखवा चुके हैं, और एक एक करके सारे प्रश्न का उत्तर को बोर्ड पे अभी आपको समझाएंगे। तो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जहां भी दिक्कत होगा मेरे प्यारे, आप बोलिएगा सर यहाँ पे नहीं समझे, हम आपको फिर से बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे इसके पहले था जल चक्र, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। जल चक्र में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ठीक है, हाँ ना बोला कीजिए। ठीक है, अब समुद्र के जल में तैरना मुश्किल होता है क्यों। अब पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया यहाँ पे, चलेगा तो चलेगा ना? ठीक है, समझिए कि समुद्र के जल में तैरना मुश्किल होता है क्यों। तो सबसे पहले देखिए बच्चा, ये समुद्र है क्या? ये समुद्र है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे समुद्र है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए समुद्र में हम क्या बना रहे हैं भाई? क्या बना रहे हैं? पानी ना। समुद्र के जल में ये पानी है, ठीक है। चलिए, समुद्र का ये तल है, ये तल है, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, समुद्र है। चलिए, तो क्वेश्चन है कि समुद्र के जल में तैरना मुश्किल होता है क्यों। तो हम सब जानते हैं कि समुद्र में जो है ना लहरें, समुद्र में जो है ना लहरें उठती ना और गिरती रहती हैं, ठीक है ना, उठती और गिरती रहती हैं। तो लहरें कैसे उठता है भाई? तो लहरें ऐसे उठता है। कैसे उठता है? ऐसे उठता है, ठीक है ना। तो ये देखिए लहरें ऐसे करके समुद्र में लहर उठता है, ऐसे करके पानी आता है ना, ढेब ना, ऐसे करके समुद्र में। अगर पानी इस तरह से शांत रहेगा, अगर पानी शांत रहेगा तो आराम से तैर लेगा आदमी। आराम से क्या कर लेगा बताओ? आदमी आराम से तैरेगा ना। अगर पानी शांत रहेगा तो आदमी आराम से क्या करेगा? तैर लेगा। लेकिन अगर पानी में लहर है ऐसे करके ढेब अगर ऐसे ढेब आएगा, ऐसे ढेब आएगा तो तैर पाएगा? हरदम पानी नाक में मुंह में चल जाएगा, जिससे और ये ना इसमें अच्छे से तैर नहीं पाएगा। इसमें जो है ना ये तैराक जो है, तैराक जी, ये तैराक यानी कोई आदमी यहाँ पे तैर रहा है, ये कोई आदमी तैर रहा है, ये तैर नहीं पाएगा क्योंकि पानी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे आ रहा है। तो पानी इस प्रकार से ऊपर जो नीचे आ रहा है ना, ये खुद को संभाल नहीं पाता है। कौन? ये आदमी यानी कि तैराक। ये आदमी कौन है? ये आदमी तैराक है। ये खुद को संभाल नहीं पाता है। जब संभाल नहीं पाता है तो खुद को संभालने में ना ये बहुत अधिक थक जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक थक जाता है। जब बहुत अधिक थक जाता है तो कभी कभी यह डूब भी जाता है, डूब कर मर जाता है। डूब कर क्या हो जाता है? मर जाता है, ठीक है ना, डूब कर मर जाता है। क्योंकि समुद्र के जल में लहरें बहुत ज्यादा उठती और गिरती हैं, इसलिए यहाँ पे तैरना मुश्किल होता है। यहाँ पे जो तैराक है ना वो कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से यह बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? थक जाता है, और थकने के वजह से वो बेहोश, कभी कभी तो डूब कर मर भी जाता है। इसलिए कहा गया है कि समुद्र के जल में तैरना कठिन होता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया?
ठीक है। तो समुद्र के जल में क्या उठते रहती है? लहरें उठते रहती है। तो लहरों के वजह से तैरने में क्या होता है? दिक्कत होता है ना। तो बहुत ज्यादा क्या होता है, आदमी थक कर बेहोश भी हो जाते हैं और कभी कभी डूबकर मर जाते हैं। इसलिए समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है। तो मेरे प्यारे, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि समुद्र का जल खारा होता है क्यों? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे, कि मान के चलो कि ये समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है ये। ठीक है, ये समुद्र है और ये समुद्र का जल है। समुद्र का जल है, समुद्र का ये क्या है भाई? ये समुद्र का जल है, ये समुद्र है। यहाँ पे हम लिख देते हैं समुद्र। ठीक है ना, अंग्रेजी में होता है सी। ठीक है, समुद्र है और समुद्र में लाखों हजारों नदियां गिरती हैं। समुद्र में लाखों हजारों नदियां गिरती हैं। ए देखिए, यहाँ से नदी आया गिर गया, नदी आया गिर गया, नदी आया गिर गया ना, ये सब नदियां गिरती हैं। इधर से भी नदी आया ना, इधर से सब नदी है। क्या ये सब नदी? एक वो गिरेगा तो नदी, बहुत सारे है तो क्या हो गया? नदियां। क्या हो गया भाई? नदियां। ठीक है ना, इधर से भी बहुत सारी नदियां गिरती है। आज बताओ, तो बहुत सारे जो नदियां समुद्र में गिर रही है ना, गिर रही है ना, कि नहीं आ रही है? बहुत सारे जो नदियां समुद्र में गिर रही हैं, तो समुद्र में जो है ना, वो कुछ न कुछ लेके आएगा ना। तो ये नदियां अपने साथ क्या लेके आती हैं? तो ये नदियां अपने साथ आती है सरे गले। ये नदियां अपने साथ आती है लेकर के सरे गले, पेड़, पौधे। ठीक है, पौधे, मरे या मृत जीव जंतु। ठीक है ना, मिट्टी, बालू। ठीक है, आदि। ठीक है ना, आदि के अवशेष। ठीक है, आदि। ठीक है ना, चलो आदि। ठीक है, ये नदियां जो है ना अपने साथ बहा कर क्या क्या लेके आती हैं? सरे गले, पेड़ पौधे, मरे या मृत जीव जंतु आदि। हाँ, ये सब ला करके गिरा देता है। कहाँ? ना, ये सब कहाँ गिरा देता है? समुद्र में गिरने के बाद ये जो है ना, समुद्र में गिरने के बाद, ये विघटित होने के बाद, क्या होने के बाद? विघटित होने के बाद, मिलने के बाद, सड़ने के बाद, गलने के बाद पानी में। ठीक है ना, या धीरे धीरे क्या हो जाता है पानी? ये समुद्र का जो जल है, समुद्र का जो ये जल है, ये धीरे धीरे जो जल क्या हो जाता है? नमकीन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? नमकीन, या बोलेंगे खारा। क्या बोलेंगे? खारा। ठीक है ना, और दिन प्रतिदिन ये खारापन, ये नमकीनपन, अच्छा बताओ, घटते जाएगा कि बढ़ते जाएगा? बढ़ते जाएगा ना। हाँ, इसी कारण या यही कारण है कि समुद्र का जल नमकीन होता है और बढ़ते जा रहा है। समुद्र का जल नमकीन बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना। अब एक प्रश्न ये भी हो सकता है मेरे प्यारे, इसको मिटा दें? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर ये बताइए कि समुद्र का जल नमकीन होता है तो उसमें तो नमक पाया जाता होगा ना, तो नमक तो मिलेगा ना? ठीक है, नमक मिलेगा। तो समुद्र का जल है, ये देखो यहाँ पे, ये समुद्र है। ठीक है, ये क्या है? समुद्र है ये। ठीक है ना, ये समुद्र है। देखो यहाँ पे, ये समुद्र है। यहाँ पे लिख दिए समुद्र। ठीक है, समुद्र। तो समुद्र का जल कैसा है? नमकीन है। क्या है? नमकीन है। तो नमकीन कैसे होता है? तो बता दिए ना, नमकीन है। तो नमकीन है तो इसका मतलब इसमें क्या पाया जाएगा? नमक होगा ना। तो क्वेश्चन हो सकता है कि समुद्र के जल से नमक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? समुद्र के जल से नमक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखो कि समुद्र के जल से, ठीक है ना, नमक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखो, ये समुद्र है। क्या ये? समुद्र है। ठीक है ना, और समुद्र के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, मछुआरे लोग, ठीक है, जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं ना, तो समुद्र से कुछ दूरी पर ना एक तालाब जैसा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक तालाब जैसा बना लेते हैं। ठीक है, एक तालाब जैसा करके ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है ना, बहुत सारा बना लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत क्या? चलो,
बना लेते हैं। अब इसमें क्या करता है कि समुद्र का पानी को भर देता है, समुद्र का पानी को भर देता है, समुद्र का पानी को भर देता है, ठीक है। समुद्र का पानी को क्या किया, भर दिया। भरने के बाद फिर यहाँ पे ना इसको बंद कर देता है, यहाँ पे क्या कर देता है, बंद कर देता है, ताकि समुद्र का पानी अब नहीं आए, ठीक है। चलो बंद हो गया ना। इस गड्ढा में क्या, इसका ये गड्ढा है क्या, ये समुद्र के किनारे क्या है, गड्ढा है। इसको मछुआरों ने बनाया, किसने बनाया, मछुआरों ने बनाया, ठीक है ना। इसको किसने बनाया, मछुआरों ने बनाया गड्ढा को। गड्ढा में क्या भर दिया, तो समुद्र का जल, क्या भर दिया, समुद्र का जल, समुद्र का जल, समुद्र का जल, ठीक है ना। समुद्र का जल भर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत क्या, समुद्र का जल। और समुद्र का जल में रहता है नमक, क्या रहता है, नमक रहता है। लेकिन ये समुद्र का जल से नमक हम निकालेंगे कैसे। अब देखो यहाँ पे ये समुद्र है, यहाँ से एक नाला बना करके ना, एक नाला बना करके इस गड्ढा में समुद्र का जल क्या कर दिया, भर दिए, भर दिए ना। चलो भर दिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अब उसके बाद इस गड्ढा पे लगेगा धूप ना, क्या लगेगा, धूप लगेगा ना, सूर्य का प्रकाश लगेगा, गर्मी, ठीक है ना। जब सूर्य का प्रकाश लगेगा इसमें, जब सूर्य का प्रकाश लगेगा ना, तो जल उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जल, हाँ जल जो है, जल मतलब कि पानी, पानी भाप बनकर, भाप बनकर, बनकर उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा ना। पानी यानी कि जो पानी यानी कि जल जो है ना, भाप बनकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ऐसे भाप बन के उड़ जाएगा, भाप बन के बादल में चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, बादल में चल जाएगा। तो फिर यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा केवल नमक, क्या बचेगा, केवल नमक बचेगा, केवल नमक। अब तुम पूछोगे कि सर क्या इस नमक को डायरेक्ट खा सकते हैं, तो नहीं, इस नमक को डायरेक्ट हम नहीं खा सकते हैं ना। तो हाँ, तो इसको करेंगे क्या, इसको करेंगे रे बाबू, इसको गाड़ी के माध्यम से या लेबर के माध्यम से इस नमक को उठा करके बोरा में या ट्रैक्टर में या फिर डलिया में है ना, उठा करके ले जाएंगे कहाँ, फैक्ट्री में। फैक्ट्री को बोलेंगे कारखाना, क्या बोलेंगे, कारखाना बोलेंगे, कारखाना ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, कारखाना, ठीक है। इस नमक को उठा करके गाड़ी में, ठीक है ना, गाड़ी में उठा करके ले जाएंगे, कारखाना लेके जा रहे हैं, ठीक है, कारखाना लेके जा रहे हैं। कारखाना में ले जा करके फिर इसमें पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, क्या मिलाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है, क्या होता है, रासायनिक, ठीक है। इसके कारखाना में इसको शुद्ध करते हैं, पहले क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद इसमें एक पोटेशियम आयोडाइड क्या मिलाते हैं, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, आयोडाइड क्या मिलाते हैं, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। क्या करने के बाद, शुद्ध करने के बाद, पोटेशियम आयोडाइड मिलाने के बाद फिर इसको छोटा छोटा पन्नी में, पैकेट में क्या करते हैं, पैक करते हैं। अब पैक करने के बाद इसको बेचते हैं, कहाँ जाकर के, बाजार में जाकर के बेचते हैं। और जब इस प्रकार का नमक खाते हैं हमें किसी भी प्रकार का बीमारी ना, हमें किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होगा और नमक का पूर्ति भी हो जाती है। तो इस प्रकार से समुद्र के जल से शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है ना। सबसे पहले समुद्र, देखो यहाँ पे एक बार फिर से दोहरा देते हैं ना। तो समुद्र के कुछ दूरी पर एक नाला बना लिया जाता है ना, नाला बना करके इसमें गड्ढा ना, तो उस गड्ढा में समुद्र का क्या करते हैं, जल को भर लेते हैं। फिर सूर्य का धूप लगता है, जल उड़ जाता है, नमक बच जाता है। नमक को फैक्ट्री ले जाते हैं, फैक्ट्री में इसको क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। शुद्ध करके मिलाते हैं क्या, पोटेशियम आयोडाइड, एक रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं। उसके बाद इसको पॉकेट में पैक करके बाजार में बेचते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं शुद्ध नमक, क्या कहते हैं, शुद्ध नमक। तो इस प्रकार से समुद्र के जल से शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक। कोई दिक्कत क्या, चलो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब है बच्चों, अब क्वेश्चन है कि भूगर्भीय जल स्तर में कमी आ रही है क्यों। तो कहने का मतलब ये है, पहले समझिए कि भूमि के अंदर जो जल है ये है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी, और पृथ्वी का ये ऊपर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। और पृथ्वी के नीचे इसको बोलते हैं भूमि के, हाँ भूमि अंदर, भूमि का अंदर ये, ठीक है, ठीक है। भूगर्भ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भूगर्भ, यही भूगर्भ है, ठीक है। भूगर्भ में जो जल है ना, तो ये कहता है कि कमी आ रही है भूगर्भीय जल में, यानी कि जमीन के अंदर जो जल है ना, यानी भूमि के अंदर जो जल है पीने वाला पेयजल, हाँ ये कम होते जा रहा है, क्यों, यानी यहाँ जो पेयजल है, पेयजल, ठीक है ना, पेयजल जो है ना, पीने वाला जो जल है वो कम हो रहा है, क्यों, ठीक है। ये बताएंगे क्योंकि सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, सबसे पहले क्यों, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि जनसंख्या, तो कौन जनसंख्या, कैसा जनसंख्या, तो अत्यधिक,
अत्यधिक जनसंख्या बढ़ रहा है, बढ़ने के कारण एक बात। दूसरी बात है फैक्ट्री ज्यादा मात्रा में कल कारखाने का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, कल कारखाने का निर्माण हो रहा है। छोटे और बड़े उद्योग का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों में किसकी जरूरत है, बताओ किसकी जरूरत है? जल का जरूरत है ना, जल का जरूरत है। तो इन जल तो अत्यधिक जनसंख्या में यानी कि लोग भी जल का उपयोग करते हैं। फैक्ट्रियों में भी, कल कारखानों में भी जल का उपयोग होता है, उद्योग में भी जल का उपयोग होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि भूमि के अंदर से, किसके अंदर से? भूमि के अंदर से जल निकालते हैं। कैसे भाई? तो मोटर द्वारा, समरसेबुल द्वारा, किसके द्वारा? समरसेबुल द्वारा और बोरिंग द्वारा, किसके द्वारा? बोरिंग द्वारा, ठीक है ना। तो और किसके द्वारा? हैंडपंप, किसके द्वारा? हैंडपंप यानी इसी को चापाकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चापाकल बोलते हैं, इसी को चापाकल बोलते हैं। तो इसके द्वारा क्या करते हैं ये, ठीक है, पानी को बाहर निकालते हैं और अनावश्यक रूप से और बेकार तरीके से, ठीक है ना, और बेकार तरीका का मतलब हो गया अनावश्यक रूप से खर्च करते हैं। किसको? पानी को। अगर सही खर्च करेगा तो कभी खत्म होगा ना। खत्म करना है, काम है 5 लीटर का और उपयोग कितना करता है? उपयोग करता है 20 लीटर। तो बताओ जल रहेगा कि खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। तो चलिए, तो वही चीज है यहाँ पे देखिए। तो क्वेश्चन था आपका कि भूगर्भीय जल स्तर कमी आ रही है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो बढ़ती जनसंख्या के कारण, फैक्ट्री कल कारखाने के कारण, बड़े छोटे उद्योग के कारण इन सब में जल की जरूरत होती है। ये सब जल क्या करते हैं कि पीने वाला जल जो है ना, मोटर, सबमर्सिबल, बोरिंग और हैंडपंप, चापाकल के जरिए कहाँ से? जमीन के अंदर से निकालते हैं। क्या करते हैं? जमीन के अंदर से निकालते हैं और इसको बेकार तरीके से यानी कि अनावश्यक रूप से खर्च करते हैं, जिसके कारण धरती के अंदर पीने वाला जल का मात्रा, यानी कि पेयजल का मात्रा बताओ घट रहा है कि बढ़ रहा है? ठीक है ना, घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। अर्थात ये जो है ना जल स्तर ऊपर आएगा कि नीचे जाएगा? ना। अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात जल स्तर नीचे हो जाएगा। हाँ, अर्थात जल स्तर नीचे हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात? ठीक है, देखिए यहाँ पे तो जल स्तर नीचे का मतलब क्या हुआ? अब तुम बोलोगे कि सर जल स्तर नीचे का मतलब क्या हुआ? रे बाबू, जल स्तर जैसे मान के चलो कि ये चापाकल है तुम्हारा, ठीक है, और ये चापाकल है। चलो यहाँ पे चापाकल है, समझो। और यहाँ पे तुम्हारा पानी है ना, और पानी का जो है ना, पानी यहाँ तक है तुम्हारा, पानी यहाँ तक है, ठीक है, पानी है तो पानी तुम्हारा मिल रहा है, आ रहा है ना। और पानी धीरे धीरे घट जाएगा तो पानी आ जाएगा यहाँ, पानी यहाँ से खत्म हो जाएगा, पानी यहाँ से खत्म हो जाएगा, पानी ऊपर आएगा। बोलो, तो जल का स्तर क्या हुआ? नीचे चल गया। तो इस प्रकार से पानी जो है ना धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एक दिन खत्म हो जाएगा और आम लोगों का जो जीवन है वो खतरे में चल जाएगा। कितना चल जाएगा? खतरे में चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पढ़ो जरा सा तुम लोग भी। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि ये भूगर्भीय हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो समझो वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। देखो यहाँ पे कि नदी, तालाब, जगह पे नदी, तालाब, नहर तथा छतों पर, ठीक है, तथा घर के छतों पर वर्षा का जल संग्रह का मतलब होता है जमा करके, ठीक है ना। क्या वाटर हार्वेस्टिंग में समझिए इसको। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? कहता है कि नदी, ठीक है ना,
नदी तालाब नहर तथा घर के छतों पर वर्षा का जल संग्रह यानी कि जमा करके, ठीक है ना, जमा करके इसे एक पाइप के माध्यम से, किसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से, ये पृथ्वी है, ठीक है, क्या ये पृथ्वी है, और एक पाइप के माध्यम से इसके पृथ्वी के अंदर पहुंचाया जाता है। पृथ्वी के अंदर क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर जल क्या पहुंचाया जाता है, जल। कौन जल, तो नदी का, तालाब का, नहर का, घर के छतों पर। कैसा जल, तो वर्षा का जल। कैसा जल, वर्षा का जल। इसे हम पी नहीं सकते, इसको हम क्या करेंगे, जमीन के अंदर दे देंगे, ठीक है ना। तो जमीन के अंदर चल जाएगा, तो जमीन के अंदर जो पानी घटा हुआ है, ठीक है, वो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, तो वो जल का स्तर क्या हो जाएगा। इस प्रकार से देने के बाद जल का स्तर, हाँ, भूमि के अंदर, ठीक है, भूमि के अंदर जल का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। भूमि जल का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब भूमि के अंदर जल का स्तर बढ़ जाएगा तो पानी का कभी कमी नहीं होगा। इसी प्रक्रिया को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से, नदी, तालाब, नहर तथा घर के छतों में जो वर्षा का जल जमा करके यानी कि संग्रह करके उसे एक पाइप के माध्यम से धरती के अंदर पहुंचा दिया जाता है, जिसके वजह से भूमि के अंदर जल का स्तर बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चा, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि पानी बचाइए, ठीक है ना। क्रिकेट खिलाड़ी कौन, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 12 है। बढ़िया से देखो, क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट के भगवान किसे कहते हैं बताइए, सचिन तेंदुलकर। तो क्रिकेट खिलाड़ी कौन, सचिन तेंदुलकर ना, सचिन तेंदुलकर प्रचार करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, बताते हैं कि जल जो है ना सही से खर्च कीजिए। क्यों, उसका बात मानिएगा, मानेंगे, हम भी मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे बात बताते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्रिकेट जगत के भगवान है। और भगवान जो किसी भी जगत का होगा वो कभी किसी को गलत सलाह नहीं देगा, गलत बात नहीं बोलेगा। तो वो सचिन तेंदुलकर बताते हैं कि जल ही जीवन है और जल को बचाना चाहिए ना। तो क्यों, क्योंकि जल ही जीवन है। क्या है, जल क्या है, जल क्या है भाई, तो जल ही जीवन है, जल ही क्या है, जीवन है। और जल के बिना हम कोई भी कार्य, अपना कोई भी कार्य, दैनिक जीवन का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर जल नहीं होगा तो हम खाना नहीं बना सकते हैं। अगर जल नहीं होगा तो हम क्या नहीं बना सकते हैं, खाना। जल नहीं होगा तो हम शौच नहीं कर सकते हैं। जल नहीं होगा तो हम स्नान नहीं कर सकते हैं। जल नहीं होगा तो हम कपड़ा साफ नहीं कर सकते हैं। जल नहीं होगा तो हम घर का साफ सफाई नहीं कर सकते हैं। जल नहीं होगा तो घर का बाकी अन्य काम भी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सचिन तेंदुलकर का बात को मान करके जल को समुचित ढंग से यानी कि सही उसका उपयोग करना चाहिए, अर्थात जल को बचाना चाहिए, ठीक है ना। तो मानेंगे ना आप लोग, ठीक है, तो जल को बचाएंगे ना। चलिए, इसके अलावा भी तो जल को अगर बचाना है और अच्छे से, तो हमें नहाने के समय क्या करना चाहिए भाई, हमें नहाने के समय चौकी या खाट पर नहाना चाहिए। चौकी या खाट पर नहाना चाहिए और उसके नीचे एक बड़ा सा बेकार बर्तन रख देना चाहिए ना, खाट पे भी, ठीक। इसके नीचे में एक बड़ा सा बेकार बर्तन। अब इस बर्तन में क्या होगा ना, ये सारा पानी जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा पानी जमा हो जाएगा। चौकी पर नहाएंगे ना, चौकी पर नहाएंगे और यहाँ पे चौकी पर आदमी नहाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और इस बर्तन जो नीचे, चौकी के नीचे बर्तन है, इसमें पानी जमा हो जाएगा। और इस पानी को फिर क्या करेंगे, इस पानी को हम बाग बगीचे में दे देंगे। कहाँ दे देंगे, बाग बगीचे में, यानी कि इससे बाग और बगीचा में क्या करेंगे, इसका सिंचाई, इस पानी से सिंचाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक ही जल से 2-3 काम हो जाएगा और जल बर्बाद भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को पढ़िए। तो जल संरक्षण आवश्यक है क्यों, यही ना। तो चलिए, तो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन है कि जल संरक्षण अनुस्वार है और रो अक्षो न, यही न रे,
जल संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, तो अभी अभी हम बताए, अभी हम आपको क्या बताए मेरे प्यारे, कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है ना, तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, जल के बिना हम दैनिक जीवन का कोई भी काम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। जल के बिना कोई भी काम कर सकते हैं, तो जल के बिना हम खाना नहीं बना सकते हैं, जल के बिना हम जीवन नहीं जी सकते हैं, जल के बिना हम कपड़ा साफ नहीं कर सकते हैं, जल के बिना हम घर का अन्य काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अर्थात अगर जल पृथ्वी पर से या पृथ्वी के अंदर भूमिगत से, भूमि के भूगर्भ से अगर जल खत्म हो जाएगा तो मानव जीवन अच्छा हो जाएगा कि संकट में पड़ जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। एक दिन जब संकट में पड़ जाएगा तो फिर सबका धीरे धीरे मरण तय है ना, मरना तय है, वो मौत मर जाएगा। ठीक है ना, मौत के घाट उतर जाएगा, क्योंकि जल ही जीवन है। जल पिएंगे तो जिंदा रहेंगे, जल नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। इसलिए हमें जल को बचाए रखने के लिए जल का सही और समुचित ढंग से उपयोग करना चाहिए। हमें पीने में हमें क्या करना चाहिए, देखो पहले समझो। हमें पीने में लोटा या गिलास का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नल खोलकर पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, स्नान करने में बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए, मोटर चलाकर नहीं नहाना चाहिए। समझ रहा है बात को। चलो उसके बाद शौचालय में 5 से 10 लीटर जल का प्रयोग करेंगे, पूरा मोटर नहीं चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद नहाने में, स्नान में जो है ना, स्नान में भी 10 से 15 लीटर जल का उपयोग करेंगे। कपड़ा धोने में ठीक है, कपड़ा धोने में 20 लीटर जल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और काम होने के बाद हम जल को फिर अच्छे तरह से समेट के रख देंगे ना। इस प्रकार से जल का संरक्षण हम कर सकते हैं। अगर हम जल का सही उपयोग नहीं करेंगे तो पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर यानी कि पृथ्वी भूगर्भ से जल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्य हो जाएगा और मानव जीवन फिर से हम बोल रहे हैं कि संकट में पड़ जाएंगे। इस प्रकार से करके आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों।